न्यूमेरिकल है हमारे पास, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। फंक्शनल क्या है आपके पास गिवन है, आई ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 1 to 2 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर अंडर द रूट बाय एक्स डी एक्स। और कंडीशंस क्या है, विद y1 एट y, ये बाउंड्री कंडीशंस है, y एट 1 इज इक्वल टू 0 एंड y एट 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपके पास कंडीशंस हैं। यू नीड टू फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन, आपको यहाँ पर एक्सट्रीमल निकालना है। सो सोल्यूशन है, यहाँ से सोल्यूशन क्या बना, यहाँ पर जो आपके पास इसको जनरल फॉर्म, अभी जो मैंने फॉर्म लिखवाई है, ठीक है, वो क्या है फॉर्म, ये देखिए यहाँ से बताई थी आई ऑफ वाई एक्स। तो जो अंदर इंटीग्रेंट है, हमारा इंटीग्रेंट क्या है आपके पास, एफ एक्स वाई वाई डैश। तो आपके पास यहाँ से क्या है, इंटीग्रेंट, हेयर इंटीग्रेंट इज गिवन बाय, ये पूरा इंटीग्रेंट है आपके पास, कैपिटल एफ इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश अंडर द रूट बाय एक्स। ठीक है, ये है आपके पास इंटीग्रेंट। ठीक है, और आपके पास यहाँ से हम वही कि इसके लिए नेसेसरी कंडीशन फंक्शन के लिए एक्सट्रीमम होने की क्या है कि आइलर्स इक्वेशन यानी उसकी फर्स्ट फॉर्म को सेटिस्फाई करें, और एक्सट्रीमल फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर यही लेके चलेंगे बाय आइलर्स इक्वेशन। आइलर्स इक्वेशन क्या कहती है आपके पास, याद रखना है अब आपको इसको, करली एफ बाय करली वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स करली एफ बाय करली वाई डैश इज इक्वल टू। नोटेशन याद रखनी है, आप अगर स्मॉल एफ यूज़ कर रहे हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दो एफ्स हैं तो फिर उनको आपने डिफ्रेंशिएट करना है कैपिटल एफ और स्मॉल एफ से। सो यू कैन से बाय आइलर्स इक्वेशन, बाय आइलर्स इक्वेशन अभी भी हमने डिस्कस किया, आइलर्स फर्स्ट फॉर्म कह सकते हो आइलर्स इक्वेशन। तो आइलर्स इक्वेशन क्या होती हैं, करली एफ, कैपिटल हमने यूज़ किया तो कैपिटल ही ले लो, करली एफ बाय करली वाई माइनस डी वाई बाय डी एक्स करली एफ बाय करली वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्लियर हो रहा है कि यू नीड है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द एफ with respect to y and with respect to y dash। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स में हम क्या करते थे कि ये जो आपके पास इंटीग्रेंट है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ y, इसमें x की टर्म है, y डैश है, बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ y, ये y के इंडिपेंडेंट है। तो यानी कि इसका पार्शियल और डेरिवेटिव क्या है कि जिसमें दूसरे जो है कांस्टेंट हो जाते हैं वेरिएबल्स, यानी कि ट्रीटिंग x एंड y डैश एज कांस्टेंट। तो जब y है ही नहीं तो विद रिस्पेक्ट टू जब y करेंगे तो सारे चलो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जो है आपके पास y है नहीं, कांस्टेंट ये सारे ट्रीट होते हैं, अभी कांस्टेंट ही है इसके लिए, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0। तो पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रैंड विद रिस्पेक्ट टू y सिंस इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ y इज 0। तो ये वाली टर्म मेरे पास पूरी 0 होगी। इसका डेरिवेटिव भी हम निकालेंगे, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर करली एफ बाय करली वाई हमारा 0 है, तो यहाँ पर 0 माइनस डी वाई बाय डी एक्स करली एफ बाय करली वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक तरीके से 0 हट गए, माइनस डी वाई बाय डी एक्स करली एफ बाय करली वाई डैश इज इक्वल टू 0, माइनस का 0 प्लस का 0 कुछ नहीं होता, तो यू विल लेफ्ट विद डी वाई बाय डी एक्स करली एफ बाय करली वाई डैश इज इक्वल टू 0। नाउ आपने ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास यू नो दैट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कैंसल्स ईच अदर इफेक्ट। तो एक तरीके से आपके पास यहाँ से जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर आपके पास क्या बच जाएगा, ये हट जाएगा और आपके पास बचेगा करली एफ बाय करली वाई डैश। और जब आपके पास, आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको लिमिट दी होती है, जैसे आपको गिवन एक्सट्रीमल में दी हुई है, और इनडेफिनेट के लिए आपके पास क्या आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 है, इंटीग्रेशन इसकी 0 ही रहेगी, और प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो 0 प्लस सी ले लो, C1 ले लो, नोटेशन आप जो मर्जी कांस्टेंट को दे सकते हो। सो आपके पास यहाँ तक बन गया करली एफ बाय करली वाई डैश इज इक्वल टू, थोड़ा यहाँ से ये तरीका था सिंप्लीफाई करने का, अदरवाइज आप यहाँ पर भी डायरेक्ट पुट कर सकते थे, अभी भी यहाँ पर पुट करना ही है हमें कि एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश। अब यहाँ पर थोड़ा वो सिंप्लीफाई हो गया। अब आपके पास एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश क्या रहेगा, देखिए यहाँ से जब विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश करेंगे, ट्रीटिंग अदर वेरिएबल एज अ कांस्टेंट,
अदर वेरिएबल को आप कांस्टेंट ले लेंगे तो अदर वेरिएबल x है उसको कांस्टेंट, तो 1/x तो हो गया एज इट इज़, ठीक है। और आपको जब इसकी इंटीग्रेशन 1 + y' स्क्वायर अंडर द रूट, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 1/2 अंडर द रूट 1 + y' का स्क्वायर, यही होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। 1 + y' स्क्वायर की फिर हमने क्या करनी, डिफरेंशिएशन में आपको पता ही है ना, चेन रूल लगता है। अभी तो फिर इस पूरे की हुई है 1/x एज इट इज, इस पूरे की आगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई आपके पास फंक्शन है f(x), कितना है रूट x स्क्वायर ले लो या रूट x स्क्वायर ही ले लो सपोज, तो इसकी क्या आएगी 1/2 रूट x स्क्वायर, और x स्क्वायर की क्या होगी 2x, चेन रूल लगेगा, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास ये बच जाएगा, ठीक है। और यू कैन से x/x स्क्वायर रूट x हो गया, ये 1 आ गए। ऐसे ही तो यहाँ पर करना है, ये जो आता है इसका रूट में चला जाएगा, फिर अंदर वाले की 1 की 0, y स्क्वायर की 2y', ये हो y' स्क्वायर की 2y', 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो यू विल गेट y'/x 1 + y' स्क्वायर अंडर द रूट करली f/करली y', ठीक है। यहाँ से जो है इसकी ये वैल्यू आ गई है, यहाँ पर पुट कर दीजिए y', ठीक है। ये तो आपके पास बेसिक्स कंसेप्ट है। इंटीग्रेशन आपको COV ईजी है, लेकिन इसके लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए ताकि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। = C स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। ये जो है ना आपके पास ये जो पार्ट होता है COV, ऑर्डिनरी, पार्शियल डिफरेंशियल, ये सारा पार्ट जो होता है ना नेट में यूज़ होता है, ये सारा अप्लाइड का पार्ट होता है जिसमें कैलकुलेशन में स्पीड अच्छी होनी चाहिए आपकी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा y' का स्क्वायर, इधर क्या आएगा ओवर x का स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा विद द इफेक्ट ऑफ होल स्क्वायर, तो ये रह जाएगा 1 + y' होल स्क्वायर = C स्क्वायर। ये इधर चली जाएगी टर्म, तो ये आ जाएगा y' स्क्वायर = C स्क्वायर इंटू x स्क्वायर 1 + y' स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ज़रा कि क्या होता है। अब यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, और हम यहाँ पर इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में y' स्क्वायर है और इधर भी y' स्क्वायर की टर्म एक तरफ कर लेते हैं, अदर हम वेरिएबल को दूसरी तरफ रहने देते हैं। तो पहले उसके लिए ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ से अभी क्या मिला था, यू विल गेट y' स्क्वायर = C स्क्वायर x स्क्वायर 1 + y' स्क्वायर, ये मिला था आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ओपन द ब्रैकेट y' स्क्वायर C स्क्वायर x स्क्वायर प्लस C स्क्वायर x स्क्वायर y' स्क्वायर, ये y' स्क्वायर उधर चला गया, y' स्क्वायर माइनस C स्क्वायर x स्क्वायर y' स्क्वायर = C स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ से y' का स्क्वायर ले लिया आपने कॉमन, 1 - C स्क्वायर x स्क्वायर = C स्क्वायर x स्क्वायर y' स्क्वायर C स्क्वायर x स्क्वायर बाय 1 - C स्क्वायर x स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ, आपके पास टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने से क्या हुआ, y' रह गया इधर स्क्वायर रूट के इफेक्ट से, और इधर C x रह गया, होल स्क्वायर ले लिया था कैंसिल हो गया, और 1 - C स्क्वायर x स्क्वायर रूट में चला गया। दिस इज नथिंग बट y' क्या है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यही तो है y', ठीक है। तो हम यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन लगा देंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड हमने किया हुआ है। सो यू विल गेट dy/dx, पहले इसको दोबारा लिख लेते हैं cx बाय 1 - C स्क्वायर x स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा दिया, cx बाय 1 - C स्क्वायर x स्क्वायर, dx उधर चला गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम लिमिट्स के विद रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, आप यहाँ पर पहले लगा लीजिए C', इसके अलावा कोई कांस्टेंट यूज़ करना है, C यहाँ पर यूज़ करनी है, यहाँ पर C1 C2 कुछ और यूज़ कर लीजिए, C' यूज़ कर लीजिए, कुछ भी यूज़ कर लीजिए, इसकी इंटीग्रेशन y आएगी, ठीक है। यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये किया हुआ है हमने, ये सारा आज मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, अदरवाइज ये सारी इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए। 1 - C स्क्वायर x स्क्वायर को आप t पुट करो अनदर वेरिएबल, इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दो दोनों साइड, 1 की 0, इसकी -C स्क्वायर एज इट इज़, x स्क्वायर की 2x, 2C स्क्वायर x = t की dx = dt। तो बेसिकली क्या हो गया यहाँ से, C स्क्वायर बोल दो, C बोल दो, कुछ भी ले लो यहाँ से, ये क्या हो गया x C, यहाँ से यू विल गेट
सी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 सी डी टी। ये आ गया यहाँ से। अब यहाँ से सी एक्स डी एक्स की जगह यहाँ पर पुट करेंगे डी टी, 1 - 2c dt, और इस पूरे की जगह टी पुट करेंगे। चाहे हम टी स्क्वायर भी ले सकते थे, इजी हो जाता। टी पुट करते थे रूट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये रूट में आ गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये आ गई ना, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी बाकी है। प्लस सी डैश एज इट इज, -1/2c बाहर आ गया। 1/√t का आपको पता ही है क्या होगा। 1/√t का यहाँ से आपके पास माइनस साइन आएगा। सिंपल है, 1/√t की इंटीग्रेशन सिंपल अगर हमें ये करनी होती विद रिस्पेक्ट टू टी, कैसे करते हैं? पावर -2 है, ये तो इंटीग्रेशन नॉर्मली हो जाती है। टी की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है? टी की पावर n+1/n+1 -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1। ये कितना आ जाएगा? t हाफ। ये भी कितना हो जाएगा? t हाफ। यहाँ से -1/2 + 1, ये t ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बना एक तरीके से? 2√t बन गया यहाँ से, ठीक है। तो ये इसकी जब हमने इंटीग्रेशन करी है तो कितना बन गया? 2√t + c डैश एज इट इज़, 2 से 2 कैंसिल। तो क्या बन गया मेरे पास? √t -√t/c + c डैश। टी की वैल्यू दोबारा पुट कर दो, क्योंकि जो अपनी तरह से लेट करते हैं उसको हमने आंसर में नहीं रिफ्लेक्ट करना है। तो ये आपके पास आ गया है, ठीक है। ये आ गया है। यहाँ से इंटीग्रेशन करके इसकी प्लस सी डैश चल रहा है। सी डैश आप उधर भी भेज सकते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, यू विल गेट, जब सी डैश का आप लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो आपको मिलेगा, उधर वाई चल रहा था, सी डैश माइनस सी डैश इज इक्वल टू, आपके पास कितना आया ये सॉल्व करके? -1। यहाँ से सॉल्व करके आया था, सी डैश उधर चला गया, -1 - c² x² अंडर द रूट बाय c, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। 1 - c डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - c² x², माइनस है, जब दो बार स्क्वायर करेंगे माइनस साइन कैंसिल, रूट कैंसिल हो गया, c होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ से देखिए 1 बाय न्यूमरेटर डेनोमिनेटर अलग, 1/c² अलग, -c² x² c², ये दोनों कैंसिल हो गए यहाँ से। तो ये क्या आ गया? 1/c² -x² आ गया, y - c डैश स्क्वायर, ये आपके पास यहाँ तक आ गया। फिर आपके पास एक तरीके से आप देखें तो y² उधर चला, x² उधर ले गए तो प्लस का हो गया, x² y - c डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c², ठीक है। कुछ देखा लग रहा है, किसी जैसी इक्वेशन लग रही है ये। अब आपको यहाँ तक हमारी बात ख़त्म नहीं हुई है, हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी क्वेश्चन नहीं ख़त्म हुआ, हमें कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करने हैं। c and c dash, we have two different constants c and c dash, and you need to find the constants with the help of boundary conditions। जितने constant उतनी boundary conditions चाहिए। you have two constant and you have two boundary conditions। तो आपके पास यहाँ से क्या आया है, इक्वेशन क्या आई है? y² प्लस 1 - y c डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c², एंड यू हैव बाउंड्री कंडीशन। एक बाउंड्री कंडीशन है y1 0 पे 0, y@1 इज इक्वल टू 0 एंड y@2 इज इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू जब 1 है तो y की 0, x की वैल्यू 2 है तो y की 1 आएगी। x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर x 1 पुट कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, y को 0, 0 - c डैश स्क्वायर, c डैश स्क्वायर माइनस है और स्क्वायर है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक इक्वेशन ये आ गई, इसको सॉल्व कर लेना है हमें। एक अनदर इक्वेशन है y@2 इज़ 1, यानी कि जब y के मतलब x की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पर 2 होगी तो y कितना होगा? 1, तो यहाँ पर x 2 का स्क्वायर, y 1 होगा, 1 - c डैश का 1 - 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 - c डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c²। ये नेक्स्ट इक्वेशन आ गई है। और आप क्या करते ही थे जूनियर क्लासेस में, चाहे आप इसे सब्स्टिट्यूशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एलिमिनेशन से सॉल्व कैसे भी कर लीजिए, यू गोट द वैल्यू ऑफ सी डैश। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट सी डैश 2 आ जाएगा और सी आपके पास √5 आ जाएगा, और फिर जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे यू विल गेट द फाइनल आंसर y² x² प्लस y माइनस c डैश की वैल्यू 2 है, y - 2 का होल स्क्वायर 1/√5 का स्क्वायर आपके पास यहाँ से आ गया है 5 आ गया है, और आपको एक्सट्रीमल निकालना था विच इज़ योर रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल। ये आपके पास रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल आया है यूजिंग आयलर्स फर्स्ट फॉर्म आयलर्स इक्वेशन।
तो आपको जब टिप्स भी होंगी कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, तभी आप एग्ज़ाम में इसको टाइमली सॉल्व कर पाओगे। आज थोड़ा डिटेल में बताया, अदरवाइज़ आप इसको लर्न रखना कि क्या रूल होते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के। थैंक यू क्लास।